हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू आवर 9th क्लास ट्यूशन। हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे पार्ट 1 द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये पार्ट 2 है, कंटिन्यूएशन में है। देखो, उस दिन मैं आप लोग को लेटेंट हीट तक पढ़ाई थी। लेटेंट हीट समझ गए, मतलब ये चैप्टर ऑलमोस्ट अव्वल है। उसमें थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया था। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा, हाउ डू यू कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन। इसको ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, कन्वर्सन हम कैसे करेंगे। सपोज टेम्परेचर में आपको कुछ दिया है तो उसको सेल्सियस में कैसे लिखेंगे। सपोज दिया है किसका, आपका टेम्परेचर दिया है वाटर का, सपोज ये टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो मिनिमम है, जीरो को लिया गया है यहाँ पे 273। ठीक है, 273 को अगर हम इससे माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा, जो भी अमाउंट आपने लिया है उसमें से हमको क्या माइनस करना है, 273 माइनस करने से जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे सेल्सियस। तो कन्वर्सन के लिए अगर टेम्परेचर में दिया है, टेम्परेचर से हम माइनस करेंगे तो जो आ जाएगा वो है सेल्सियस स्केल, याद रखना। और जो सेल्सियस स्केल में सपोज दिया है, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस में दिया है, हम बोलेंगे इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो क्या करेंगे, 100 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। ये आपका इंटरेस्ट क्वेश्चन है बुक का, उसमें से मैं निकाल के दी हूँ, आपको कर दी हूँ, बाकी आप कर लेना। और एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन प्रोसेस का, सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड का दिया है। इसको अच्छे से पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। यहाँ पे अच्छे से दिया है किस तरह से अमोनियम क्लोराइड, जैसे केमिकल हमारा क्या होता है, डायरेक्ट सब्लिमेट होता है, ये भी ऐसा ही एक मटेरियल है, सॉलिड है, बाद में ये डायरेक्टली क्या होता है, जाके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसीलिए अमोनियम क्लोराइड भी आपका क्या है, सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के जरिए हमारा कैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी देखा होगा, कार्बन किस तरह से प्रेशर दिया जाता है, उसको ड्राई आइस की जैसा यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, हाई प्रेशर में इसको रखा गया है। और कन्वर्सन, नेक्स्ट दिया है आपका कन्वर्सन, सॉलिड लिक्विड गैसेस, जो कि मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवापोरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है, आप लोग बोलोगे हाँ हम तो पढ़ चुके हैं इवापोरेशन क्या है, लेकिन इवापोरेशन हम नहीं पढ़े अभी तक। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वेपोराइजेशन। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब देखो, अभी वाटर था, हमने उसको हीट किया, हीट देने की वजह से वो क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो उसका उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो जितना भी हमने पढ़ा चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के लिए हमारी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ है, क्या हमेशा हमारा स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, हमने थोड़ा सा पानी रखा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे ट्यूशन रूम में एक कटोरी में पानी रखती हूँ, मैं एक छोड़ के चली गई हूँ, यहाँ तक लेवल में है, ठीक है। अगर मैं कल आके देखूंगी तो ये लेवल नीचे होके यहाँ तक हो गया होगा, यस हाँ कि नहीं। कहीं पे भी देख लो, अभी गर्मी चल रही है, आपने बाहर की कटोरी में पानी रखा होगा, चिड़िया उड़िया को पानी दिया है, और कल आप लोग देखते हो चिड़िया तो पानी पिया है कि नहीं पता नहीं पता, लेकिन पानी आपका क्या हुआ, कहीं गायब हो गया है। अच्छा, धूप की छोड़ो, धूप को छोड़ो, लेकिन घर के अंदर अभी आपने कहीं कटोरी में पानी रखा है, कुछ हुआ है, तो थोड़े दिनों धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये कहाँ जाता है, उसके लिए क्या हमने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया, नहीं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवापोरेशन। क्लियर, ओके। व्हाट इज इवापोरेशन, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ये इस तरह का एक फेनोमेनन है जहां पे लिक्विड चेंज होता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर, याद रखना, एट एनी टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आपने बॉइल कर दिया, वाटर का वेपर हो गया, तो वेपराइजेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होता है, और उसमें नॉर्मली जो इवापोरेट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इवापोरेशन। ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट होता है इवापोरेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने एक कटोरा में पानी रखा है, ठीक है, एक ग्लास में पानी रखा है, क्लियर, ग्लास में मैंने इतना पानी रखा है, कटोरा में इतना पानी रखा है। दूसरे दिन अगर हम देखेंगे, इसमें ज्यादा वाटर लॉस हुआ होगा, कितने इसमें ज्यादा वाटर लॉस हुआ होगा, ऑब्वियसली आप लोग बता सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत एरिया, वाइड एरिया है, तो इसमें ज्यादा हुआ होगा। और ये कम हो, क्यों, इवापोरेशन एक कौन सा फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन। याद रखा, ये कौन सा फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन। मतलब जितना आपका सरफेस एरिया वाइड होगा, इवापोरेशन उतना उतना ज्यादा होगा। क्यों, इतना एयर की कांटेक्ट में ये आया, ठीक है, इतना जल्दी से वो पार्टिकल्स धीरे धीरे से मूव हो गए, नीचे वाले पार्टिकल्स अभी भी नीचे हैं। क्लियर, तो अगर
इंक्रीज होता है, मेरा ये एरो मार्क देखना, इसका मतलब है इंक्रीज, ठीक है। तो हम रिलेट कर रहे हैं ये फैक्टर्स को, उसके साथ इवापोरेशन क्या होता है। अगर हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है देन हमारा क्या होता है, इवापोरेशन इंक्रीज होता है। क्लियर, याद रखना, जब हमारा सरफेस एरिया कंपैरेटिवली, जब हमने लिखा एक बाउल में पानी लिया है, ग्लास में पानी लिया है, एक कमरे में रखा हुआ है, तब हम देखते हैं थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे वाटर लॉस जो होता है, कटोरे में जो बाउल में रखा गया है उससे ज्यादा लॉस हो जाता है, बट ग्लास में थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। क्यों? ड्यू टू द सरफेस फिनोमेना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम जाएंगे टेम्परेचर। अब देखो, अगर हम दोनों जगह में पानी रखे सेम बर्तन में, एक को हमने रख दिया बहुत गर्म एरिया में, सपोज धूप अभी बाहर चल रहा है, धूप में रख दिया, और एक को हमने घर के अंदर रख दिया, कंपैरेटिवली किसमें ज्यादा इवापोरेशन हुआ होगा? यस, ऑब्वियसली कहाँ पे हुआ होगा? जहां आपने धूप में रखा है। तो धूप वाला क्या होगा, जल्दी इवापोरेट हो गया होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तब भी हमारा क्या होता है, इवापोरेशन इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है विंड स्पीड। अब बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, ठीक है। अब घर में तो हवा इतना नहीं है, तो बाहर में हमने सपोज रखा है पानी, तो इवापोरेशन, अच्छा देख लो, विंड स्पीड में हो रहा है, जैसे हम लोग कपड़ा अभी सुखा रहे हैं, ठीक है, एक जगह में बहुत तेज हवा चल रही है, एक जगह में हवा नहीं है, घर में हवा नहीं चल रहा है, हमने कपड़ा सुखाया, कहाँ पे जल्दी कपड़ा सूखेगा? ऑब्वियसली बाहर हवा चल रहा है तो कपड़ा सूख जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन घर में नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि कपड़े से भी इवापोरेशन हो रहा है। तो विंड स्पीड भी जब इंक्रीज होता है, इवापोरेशन हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर। ये तीनों चीज समझ में आ गया आपको? ये सभी के सभी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट ह्यूमिडिटी, व्हाट डू आई मीन बाय ह्यूमिडिटी? देखो, अभी हमारा एक हमने कपड़ा सुखाया है, यहाँ पे तार टांग है, हमने यहाँ पे कपड़ा टॉवल सुखाया है, ठीक है, क्लिप में, ये हवा भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है, अंदर हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। व्हाट डू आई मीन बाय ह्यूमिडिटी? अभी देख लो, अभी सपोज एक गरीब इंसान है, एक अमीर इंसान है, दोनों इंसान है, हम जाके उन लोगों को बोलेंगे आप लोग को दोनों को एक काम दिया जाता है, एक ये काम करोगे तो आपको 1-1 रुपए मिलेगा, आ जाओ काम करने। उसमें से कौन भाग के आएगा? जो ऑब्वियसली जो गरीब है वो भाग के आएगा, उसको 1-1 रुपए की जरूरत है, लेकिन जो अमीर है उसके 1 रुपए की क्या पड़ी, होता है ऐसे ही डोनेट कर लेगा। क्लियर। मतलब जिसके पास ऑलरेडी है वो कभी नहीं लेता है, जिसके पास नहीं है वो लेगा, ठीक है। अब हवा में अगर ऑलरेडी पहले से ही हमारा क्या है, वेपर पार्टिकल्स है, ह्यूमिडिटी मतलब पानी में हमारा एयर पार्टिकल्स में अभी भी नमी है, ह्यूमस है, समझ में आ गया? पानी वेपर बनके ऑलरेडी हमारे एयर में है। अब उसके पास अगर एक कपड़ा सुखाएंगे और जहां पे ह्यूमिडिटी नहीं है वहां पे कपड़ा सुखाएंगे, तो कपड़ा कहाँ पे जल्दी सूखेगा, जहां पे ह्यूमिडिटी नहीं है। क्यों? देखो ऑब्वियसली अगर एटमॉस्फेयर में पहले से है वो यहाँ से क्यों लेगा, वाटर पार्टिकल्स जो है इसके अंदर वेपर बन के क्यों जाएगा? कंपैरेटिवली आपका अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो जल्दी चला जाएगा, पर नमी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो क्या इवापोरेशन होगा? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। मतलब जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाता है इवापोरेशन डिक्रीज होता है। क्लियर, समझ में आया होगा? दिस आर द ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा देख लो, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवापोरेशन के बाद कूलिंग क्यों होता है? अच्छा, इवापोरेशन तो ऐसे तो नहीं हो जाता, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी वो लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? देखो अभी इवापोरेशन यहाँ से हुआ, यहाँ से पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो कहीं से तो एनर्जी लिया है, कहीं से तो हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब हीट कहीं से ले गया, जहां से हीट ले गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, कूलिंग होगा ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में लोग क्या करते हैं, छत में पानी स्प्रिंकल करते हैं, तुरंत इवापोरेट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? उसके वजह से क्या हुआ, वो जो इवापोरेशन हुआ वो कहीं से एनर्जी गेन किया है, कौन सा एनर्जी गेन किया है, हीट एनर्जी, हीट को कन्वर्ट कर दिया, हीट एनर्जी के वजह से अब छत से इवापोरेट हो गया, होने की वजह से क्या हुआ, छत में जो गर्मी थी वो गर्माहट खत्म होकर ठंडा हो गया, दैट इज द कूलिंग इफेक्ट, उसी को बोला जाता है, उसको आप क्या बोलेंगे, कूलिंग इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर। और एक एग्जांपल क्या दे सकते हो, अभी देखो डिजेट कूलर, डिजेट कूलर में पानी डाला जाता है, एसी की नहीं बात करें मैं, डिजेट कूलर मतलब साइड में हमारा जो गत्ता होता है, आगे हमारा एक फैन घूमता रहता है, ठीक है।
तो डिजिट कूलर में पानी क्या है, अभी पानी हमारा साइड में स्प्रेड हो रहा है, जितने बड़े एरिया में स्प्रेड हो रहा है और वहां से हवा आएगा तो क्या होगा, पानी उस एरिया को क्या करता है, ठंडा कर देगा। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से एनर्जी ले रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिजिट कूलर की वजह से रूम ठंडा हो जाता है। और कहाँ पे यूज होता है हमारा इफ कूलिंग इफेक्ट, अच्छा देख लो, हम लोग जब कोई चीज फॉर एग्जाम्पल स्पिरिट, नेल रिमूवर या ऐसे कोई चीज हम डालते हैं, अल्कोहल, अभी तो आप लोग हैंड सैनिटाइज भी कर रहे होंगे कोरोना की वजह से, ठीक है, सैनिटाइजर हमने यूज किया, उसके बाद हाथ ठंडा लगता है, क्यों लगता है बता सकते हो? यस, क्योंकि वो भी जो केमिकल से इवापोरेट हो गया। कैसे इवापोरेट हो गया, क्योंकि हमारा पाम हॉट है, हाथ हमारा हॉट है, ये हीट एनर्जी से लेके चला गया, उड़ गया, तो तुरंत हमारा क्या होगा, जब हीट चला जाता है तो हमको क्या फील होगा, कूलिंग इफेक्ट। और ये जब इवापोरेट हो चला था, और एक इफेक्ट क्या है, बाहर से हवा आके उसमें अटैच वैक्यूम जो बन गया है, उस वैक्यूम में बाहर से हवा आके मिलने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे ये जगह क्या होगा, ठंडा लगेगा, ठीक है। दीज आर द कूलिंग इफेक्ट, दीज आर द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। तो इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से एनर्जी गेन करता है, दैट एनर्जी नथिंग बट द हीट, वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है। अगर वो गर्मी ले गया, गर्मी लेने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली ठंडा लगेगा, दैट इज द कूलिंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मी में देख लो, मैं अभी भी पहनी हूँ, ये कॉटन का ही कपड़ा पहनी हूँ, तो कॉटन का मैं क्यों पहनी, आप लोग भी पहनते होंगे कॉटन का, एनी आइडिया? अभी पॉलिस्टर लाइलन कपड़ा देंगे तो आप पहनोगे, नहीं, मैं निकाल के फेंक दूंगी, भाई मुझे मन नहीं हो रहा है पहनने को। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समर का जो हम समर में जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं उसमें बहुत ज्यादा पोर्स है, क्लियर। अब गर्मियों में क्या है, सर्दियों में तो ज्यादा स्वेटिंग नहीं फॉर्मेशन होता, लेकिन गर्मियों में तो बहुत स्वेटिंग फॉर्मेशन होता है। अगर पॉलिस्टर का कपड़ा पहन लिया तो गीला गीला चिपकेगा, क्योंकि उसमें पोर्स ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर कॉटन का हम पहन रहे हो, क्या होगा, क्योंकि इसमें इतना सारा पोर्स है, वो इवापोरेट हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अंदर हॉट है, उसके बाद बाहर कोल्ड है, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, ये हॉट अंदर से जाएगा, बाहर से इवापोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, कूल, ठीक है। हमारी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग फॉर्मेशन होता है। अब ये स्वेट अगर कपड़े में रह गया तो चिपचिपाहट सा महसूस होता है, लेकिन अगर हम कॉटन का कपड़ा पहने हैं तो कॉटन में क्या होता है, बहुत सारा पोर होने की वजह से वो इवापोरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है, कूल फील होता है, कोई रेसेस नहीं है, स्किन एलर्जिक नहीं है, क्योंकि कॉटन अच्छा होता है। किस वजह से अच्छा होता है, दिस इज द रीजन। ओके, नेक्स्ट, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? अभी देखो, आप लोग नॉर्मली गर्मी के मौसम में आप लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, आइसक्रीम, ये सब खाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। घर में कोई आते तो आप उनको क्या बना के देते, ठंडा बना के देते हो या गरम गरम चाय बना के देते हो, ऑब्वियसली ठंडा बना के देते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे दिया, अभी आप कोल्ड ड्रिंक्स आपके फ्रीज से निकाल के रख दिए, रखने के बाद जब आप उनके पास लेके पहुंचे, आप देखें बाहर की चारों तरफ से वाटर ड्रॉपलेट्स लगे हुए हैं, ऐसे दाना दाना होके बाहर पूरा पानी पानी हो जाता है। क्या आप बता सकते हो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स लगा है बाहर, वो कहाँ से आया है, क्या वो अंदर से आया है? ऑब्वियसली आप लोग को तो ही लगता होगा ना, हमने कोल्ड ड्रिंक इतना सारा लिया, ये तो ग्लासेस से बाहर चला गया, हमारा कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो गया, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ग्लास में आपने लिया पानी, ठीक है, ये क्या है हमारा, कोल्ड, आइस कोल्ड वाटर है, तो ये क्या है हमारा, कोल्ड है, ठीक है। लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो कोल्ड नहीं है, ठीक है। तो ग्लास के कांटेक्ट में जो वाटर एयर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर क्या है, गर्म है, वही गर्म हवा, जो हवा में जो हमारा पानी है वेपर फॉर्म में है, अब इसके कांटेक्ट में आया, ठंडे के कांटेक्ट में आया, ग्लास में चिपकने के बाद क्या होता है, हमने पढ़ा है, क्या है, वेपर इसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, याद करो, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल याद करो, क्लियर। तो उसी तरह से जैसे ग्लास में हमने रखा, वो तो कोल्ड ड्रिंक्स अपना है, लेकिन अंदर बहुत ठंडा, बाहर बहुत गर्म, ये तो नहीं है बैलेंस, तो ये क्या करेगा, अंदर की गर्मी बाहर की गर्मी ऐसे लगेगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, और ये जो गर्म है, ये जो ठंडा है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। कैसे होता है, बाहर से जब ये आता है, इसका जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर कोल्ड है, ये बाहर की हॉट को ले लेता है, समझ में आया। जब बाहर की हॉट को लेने लगता है, जो एयर आपके कांटेक्ट में आता है,
उसमें जो छुपा हुआ है वाटर ड्रॉपलेट्स वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में है। जब ये फोल्ड हो जाता है तो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस उतना ही है, जो ग्लास के बाहर आके चिपक जाते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं निकलता बाहर, कोल्ड ड्रिंक्स के चारों तरफ की एरिया का जो हमारा हॉट एटमोस्फेयर है वहां से वाटर ड्रॉपलेट, वाटर जो वेपर फॉर्म में है, वो वेपर जब ये फोल्ड हो जाता है, कांटेक्ट में आता है, तब ये क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, इसी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। क्लियर? ओके बेटा, इसमें लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बहुत कम रह गया था। इसमें जो इंटरेस्ट क्वेश्चन रह गया है, बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं बना के दिए नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर, तो बना लेना। और एक चीज है, सॉलिड लिक्विड गैसेस के साथ और एक चीज हमारा डिस्कवर जो हुआ है, जो आपके अलग से पैराग्राफ में दिया है, आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना। जो अलग अलग ब्लॉक बॉक्स बना के दिया है, हरा, नीला, पीला, सभी को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे क्या दिया है आपका, आइंस्टाइन लास्ट में क्या कंडेंस किए कि प्लाज्मा एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस और एक है जो कि है प्लाज्मा, सॉलिड लिक्विड गैस को छोड़ के। और एक चीज है प्लाज्मा, जो मेटर हमारा कन्वर्सन सॉलिड लिक्विड गैसेस में हमने पढ़ा था, और एक चीज है प्लाज्मा। ये एक सुपर एनर्जी, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है। नॉर्मली फ्लोरोसेंट ट्यूब, हमारा फ्लोरोसेंट गैसेस जो ट्यूब है, बल्ब है, उसके अंदर होता है, और हमारा यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके बना है। ये चीज को आप पढ़ लेना, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में दिया है। और नेक्स्ट है आपका इसका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसका बहुत इजी है, आप लोग कर लेना। उसके बाद कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, इवापोरेशन, ये सभी कुछ, ये बहुत इजी चैप्टर है। फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो पढ़ना। इसमें जो एक्टिविटीज दिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके फाइन, हमारा फाइनल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सभी मुझे जल्दी से इसका नोट्स कंप्लीट करनी, इसका पीडीएफ आपको भेजूंगी, लेकिन आपको सभी इंटरेस्ट क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज और उसका नोट्स कंप्लीट करके मुझे देना है। देन हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और आज मुझे बोलना नेक्स्ट हम केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे कि फिजिक्स पढ़ेंगे। ओके फाइन, बाय बाय, हैव ए गुड डे।